ट्रंप और ग्रीनलैंड, इस खबर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया, सब लोग इस टॉपिक पर ही बात कर रहे हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को हड़पने की बात की है, तब से यूरोप के सारे मुल्क परेशान और कंफ्यूज्ड हैं कि इस पागल हाथी ट्रंप से डील कैसे करें। ट्रंप ने पहले कहा मुझे ग्रीनलैंड बेच दो, पर डेनमार्क ने साफ मना कर दिया, नो नो, ये बोल करके ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। फिर ट्रंप ने धमकी दी और कहा अगर बेचोगे नहीं तो मैं अपनी मिलिट्री भेजकर कब्जा कर लूंगा। इस धमकी के बाद सारी यूरोपियन कंट्रीज ने अपनी आर्मीज को ग्रीनलैंड पर भेजना शुरू कर दिया। इस डेवलपमेंट ने ट्रंप को और भी ज्यादा तपा दिया। ट्रंप ने कहा अगर तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं सारी यूरोपियन कंट्रीज पर टैरिफ लगा दूंगा और यूक्रेन को भी सपोर्ट करना छोड़ दूंगा। फिर देखता हूँ रशिया तुम लोगों का क्या हाल करता है। अमेरिका और यूरोप इस टाइम कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं दोस्तों। ट्रंप हर रोज कोई नया बयान दे देता है और यूरोपियन लीडर्स पहुंच जाते हैं उसे जवाब देने के लिए। इस सारे झगड़े में ग्रीनलैंड वालों की फटी पड़ी है। वो ट्रंप को कह रहे हैं पर सोचने वाली बात यह है कि ग्रीनलैंड में आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से ट्रंप और अमेरिका हर चीज दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं और इतने पुराने साथी और अलाइड कंट्री से जंग करने को तैयार हैं। चलिए जानते हैं। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है जो कि 2.16 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। एरिया के हिसाब से ये दुनिया की 183 मुल्कों से भी बड़ा है, पर इसकी आबादी सिर्फ 56,000 है क्योंकि ये इलाका पूरे साल बर्फ में ढका होता है और टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, इसलिए यहाँ पर रहना और काम करना बहुत मुश्किल है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का ऑटोनोमस रीजन है, मतलब ग्रीनलैंड की अपनी गवर्नमेंट और कानून है, पर डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी डेनमार्क के हाथ में है। पर सबसे ज्यादा जो इसे इंटरेस्टिंग बनाती है, जिसकी वजह से अमेरिका हमेशा से ग्रीनलैंड को हासिल करना चाहता था, वो है इसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका के पास है और आर्कटिक सर्कल के अंदर और नॉर्थ पोल के बिल्कुल पास। इसका मतलब ये है कि रशिया जब भी यूएस पर हमला करेगा तो उसके मिसाइल्स और प्लेन्स ग्रीनलैंड के ऊपर से ही जाएंगे। इसलिए ट्रंप कहता है कि अगर हम ग्रीनलैंड को नहीं लेंगे तो रशिया और चाइना इस पर कब्जा कर लेंगे। इस जगह की इम्पोर्टेंस का अंदाजा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे यूएस ने यहाँ पे अपनी मिलिट्री बेसिस बनाई थी और कोल्ड वार के टाइम पे भी अमेरिका ने यहाँ अपनी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगाई थी। पर इस दफा मामला सिर्फ डिफेंस का नहीं है, क्योंकि अमेरिका की मिलिट्री बेसिस पहले ही ग्रीनलैंड में मौजूद हैं और डेनमार्क एक नेटो कंट्री है और हर लिहाज से ट्रंप के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। पर ट्रंप अपनी जिद पे अड़ा हुआ है कि उसे ग्रीनलैंड हर हाल में चाहिए, क्योंकि ट्रंप एक बिजनेसमैन है दोस्तों। उसे और उसके अमीर दोस्तों को ग्रीनलैंड में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस ठंडे बर्फ के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार है और रेयर अर्थ मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल फाइटर जेट्स, सुपर कंप्यूटर चिप्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में होता है। जिस मुल्क के पास भी इनका कंट्रोल होगा वही मुल्क फ्यूचर में सुपर पावर होगा। इस टाइम दुनिया की 70 to 80% अर्थ मिनरल्स सिर्फ चाइना के पास हैं और अगर किसी मुल्क के पास ये रेयर मिनरल्स हैं फिर भी इन्हें एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है। इसी वजह से अमेरिका इन आइटम्स के लिए चाइना पे डिपेंड नहीं करना चाहता। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्रीनलैंड के अंदर फॉसिल फ्यूल की भी बहुत ज्यादा मिकदार मौजूद है, पेट्रोल और नेचुरल गैस के लिए। तो आपको पता है अमेरिका ने कितने मुल्क तबाह कर दिए हैं और लगता है कि अगली बारी अब ग्रीनलैंड की है। पर कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती दोस्तों। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है और इसके पिघलने की वजह से नए सी राउट्स बन रहे हैं और ये नए सी राउट्स ग्रीनलैंड के पास होंगे, जिससे यूरोप और एशिया के दरमियान तेजी से और कम कीमत में ट्रेड हो सकेगी। इन सब बातों से हमें यही पता चलता है कि ट्रंप कोई पागल का बच्चा नहीं है जो एक दिन अचानक ऐसे ही उठ के बोल दे कि मैं ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लूंगा बाय हुक और क्रुक। इस स्टेटमेंट में स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं अमेरिका के लिए, पर इतने फायदों के बीच अमेरिका के लिए एक नुकसान भी है और वो है यूरोपियन कंट्रीज के साथ लॉन्ग टर्म दोस्ती और अलायंस का टूटना। अगर ट्रंप ग्रीनलैंड पर हमला करता है तो नाटो टूट जाएगा और इस भसड़ से रशिया और चाइना को बहुत फायदा होगा। दोस्तों अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।